आप लोगों का शिक्षण मेजर्स की नई वीडियो में। और आज की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग पार्ट 2 यानी सिंथेसिस पर आगे बढ़ रहे हैं। और सिंथेसिस के कल हम इन्फिनेटिव और जेरेंड को देख चुके हैं और आज हम पार्टिसिपल पर अपनी चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत स्वागत है आप लोगों का। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अपना अध्ययन जो है अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपल को पढ़ेंगे। पार्टिसिपल के 3 पार्ट, जैसा कि आपको पिछली वीडियोज़ में बताया गया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। और आज पहला पार्ट जो है वो शुरू होने जा रहा है, इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हम अपने पार्टिसिपल की सहायता से अपने वाक्यों को कैसे बनाएंगे, इसकी सारी जो सामग्री है वो मैंने आपके सामने लिखी है। और धीरे धीरे सारी चीज़ें हम रूल बाय रूल समझते चलेंगे ताकि हमें जो एक्सरसाइजेज हैं बनाने में कभी दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर्स हैं उनमें भी जब हमारे पास एक अच्छा बेसिक नॉलेज होता है तो बेसिक टू एडवांस लेवल पर हम कुछ भी बनाते हैं तो उसमें हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और अगर हमें रूल स्पष्ट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें अपने सिंथेसिस में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आएगी ज़रूर। तो बिना कोई देरी किए, समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं कि आज का जो टॉपिक है इसको हम कहते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल, उसको हम शुरू कर रहे हैं। और उसका पहला टॉपिक है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझेंगे और जो भी अच्छे से अच्छे अध्ययन को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आपसे आशा है कि आप सभी लोग इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे भी और अपने नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों की जिम्मेदारी है और वो आप बखूबी निभा रहे होंगे, ऐसी आशा करते हुए आज हम अपने टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, यूजिंग पार्टिसिपल से अब हम पार्टिसिपल से किस प्रकार सिंथेसिस के सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे, इस पर विशेष चर्चा आज होनी है। देखिए, जब कोई 2 वाक्य दिए जाते हैं, ठीक है, सेपरेट वाक्य अलग अलग दिए जा रहे हैं और आपसे कह दिया जाए कि इस वाक्य को पार्टिसिपल की सहायता से बदलना है, तो सबसे पहला जो आपके दिमाग में पॉइंट क्लिक होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे सामने जो वाक्य यानी सेंटेंस आया हुआ है ये किस तरीके का है। कहने का मतलब ये कि अगर हम पार्टिसिपल की सहायता से सभी भी सेंटेंस को बदलते हैं तो उसमें हमें 3 प्रकार की शर्तें देखनी पड़ती हैं। कैसे? अगर कोई काम, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई काम इस तरीके का संकेत दे रहा है कि एक काम के होते ही दूसरा काम तुरंत शुरू हुआ है और उनके बीच में कोई टाइमलाइन नहीं है, किसी भी प्रकार की समय पश्चता नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से हम उसको बनाएंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक काम को शुरू होते ही दूसरा काम शुरू हो लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम गैपिंग हो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लैप्स हो, तब हम उसको क्या किसकी सहायता से बनाते हैं? पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से बनाते हैं। और जब अच्छा खासा समय, एक काम के ख़त्म होने के बाद दूसरे काम के शुरू होने से पहले एक अच्छा खासा समय बीच में बीतता है, तो इसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से बनाते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर सामने आपको पार्टिसिपल दिया गया है तो सीधी सी बात है, वो चाहते होंगे आपसे कि सेंटेंस को जब बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए कि सेंटेंस में जब भी कोई चीज़ अपने अध्ययन के दायरे में हम लाएंगे तो सबसे पहले इस बात को चेक करेंगे कि जो भी चीज़ें हम अपने सेंटेंसेस में देख रहे हैं वो सारी चीज़ें विशेष अध्ययन के अंतर्गत आएँ। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 सेंटेंसों के बीच में कोई भी समय पश्चता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊं, उसने एक शेर देखा, कॉमा लगा के या फुल स्टॉप लगा दिया, उसने एक शेर देखा, ये पहला वाक्य हो गया पूर्ण विराम लगा के। और दूसरा वाक्य हो गया वह भाग गया। अब आप खुद ही इस बात को महसूस कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति शेर को देखेगा तो रुकेगा नहीं। एक कार्य को होता हुआ देखकर दूसरा कार्य अपने आप हुआ है। शेर को देखने का कार्य और उसके भागने का कार्य ये तुरंत हुए हैं। इसमें ऐसा कभी नहीं होता कि एक चीज़ हुई, उसको टाइम लगाया गया, आपने शेर को देखा, अच्छे से निहार लिया, फिर आप भागे। ऐसा नहीं होगा। शेर देखते ही आप भागेंगे। यानी एक काम को संपूर्ण होते, समाप्त होते दूसरा काम तुरंत शुरू हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से बनाते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता में भी सिंथेसिस बनाते समय कई रूल होते हैं जो भी हम स्क्रीन पर देखेंगे। इसके सहायता से एक चीज़ और बता देना चाहते हैं हम आपको कि जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए हम अपने सेंटेंस को चेंज करते हैं तो ये कंडीशंस वेरी करती हैं कि ऑब्जेक्ट की सहायता स्थान पर कौन सा होगा पार्टिसिपल और किस तरीके से इसको चेंज करने में पार्टिसिपल जो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही रहेगा लेकिन वो बदलेगा कैसे। इन सब चीज़ों पर हमारी विशेष चर्चा आज होनी है
और पार्टिसिपल को ही आज हम मुख्य टॉपिक बना के चलेंगे। आज की आपकी पूरी क्लास पार्टिसिपल को डेडिकेटेड है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आएगी और कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल आपको डीप लेवल पर जाकर एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करूं। अब देखिए अपने अध्ययन को शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसा कि हमने कल अध्ययन में बताया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल को कल की क्लास में आपने देखा था, जब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी दोनों ही काम करने लगती हैं एडजेक्टिव का, तो दरअसल वो पार्टिसिपल का काम करती हैं। और जब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या करती है, आईएनजी के साथ मिलकर नाउन का कार्य करने लगती है, तो इसे हम कहते हैं जेरेंड। ये जेरेंड की श्रेणी में आता है। और दूसरी चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल। तो जब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मिलकर आईएनजी के साथ एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल। और जब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ मिलकर किसका काम करने लगे, नाउन का, किसी चीज़ का नाम बन जाए। जैसे कल ही हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि स्मोकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, सॉरी स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो तैरना है वो सेहत के लिए अच्छा है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहीं पर हम स्मोकिंग इसलिए बोल गए क्योंकि मैंने दोनों उदाहरण एक साथ लिखे थे। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ और स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये दोनों चीज़ें आपके साथ में थी। स्मोकिंग और स्विमिंग, तैरना और धूम्रपान करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक शरीर के लिए घातक है और एक शरीर के लिए अच्छा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेहत के लिए अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी हमें ये भी देखना पड़े कि कोई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ मिलकर नाउन का कार्य कर रही है तो वो जेरेंड है, और अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रही है तो वो पार्टिसिपल है। खैर, अब हम देखते हैं सामने पार्टिसिपल जो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखिएगा ध्यान से, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के मिक्स होने से बनता है। लेकिन इसकी शर्त मैंने आपको लिख दी है, ध्यान से देखिएगा। जब दो काम एक साथ एक ही समय पर हो रहे हों और उनके बीच कोई समय पश्चता ना हो, कहने का मतलब है जो टाइम का डिफरेंस है वो 0 के बराबर हो या ना के बराबर हो। कहने का मतलब है एक काम होते ही दूसरा अगर शुरू हो रहा है तो ऐसी शर्तों पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कोई समय पश्चता ना हो तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये चीज़ आपको अपने मन मस्तिष्क में बसा के रखनी पड़ेगी। अब हमारे एग्जामिनेशन में होगा क्या, आपके एग्जामिनेशन पेपर में 2 सेपरेट वाक्य दे दिए जाएंगे, एक छोटा सा वाक्य अलग और दूसरा छोटा सा वाक्य अलग। दोनों को फुल स्टॉप से सेपरेट कर दिया जाएगा। छोटे से वाक्य को देखिएगा ध्यान से, द गर्ल हर्ड द नॉइज, फुल स्टॉप, शी वोक अप। अब हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से, सेपरेट वाक्य दे दिया जाएगा परीक्षा में। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। अगर आप देख के जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स भी गेन होंगे और आप बेसिक टू एडवांस लेवल की जो नॉलेज है उसको गेन कर पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ऐसी आशा करता हूँ। द गर्ल हर्ड द नॉइज, नॉइज माने होता है शोर, हर्ड माने सुनना। ठीक है, इसको हियर्ड भी पढ़ा जाता है, कहीं एक्सेंट का फर्क हो जाता है, कुछ लोग हियर्ड पढ़ते हैं, कुछ लोग हर्ड पढ़ते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, तो द गर्ल हर्ड द नॉइज, शी वोक अप, वोक अप माने जागना। क्या पहला वाक्य क्या बोल रहा है, सेपरेट, पहले सेंस पर ध्यान दीजिएगा तब आप बना पाएंगे। द गर्ल हर्ड द नॉइज, लड़की ने शोर सुना, लड़की ने शोर सुना, शी वोक अप, वह जाग गई। अब देखिए, कभी भी वाक्य ऐसा सेंस दे रहा है कि जैसे ही उसने शोर सुना वो जाग गई। इसको आप ऐसे ले लीजिए, बाई चांस आप कहीं घर के किसी कोने में बैठे हुए हैं और आपने अचानक देखा कि एक बिल्ली थी और वो घर में प्रवेश करती है किसी जगह से और वो कुछ बर्तन गिरा देती है और आपने प्रत्यक्ष उसको देखा, तो आपको इतना घबराहट नहीं होती है और आप कहते हैं अरे कोई बात नहीं, हो गया। और अचानक ऐसा कुछ समझ में आ जाए कि कोई बड़ी चीज़ गिरी है तो आपको ऐसा लगेगा कि अब ये बहुत गंभीर बात है, अब जाग जाना चाहिए। तो आप शोर सुनते ही उठेंगे, आप टाइम नहीं लगाएंगे, आप जैसे ही शोर सुनेंगे आप तुरंत उठ पड़ेंगे। तो इस तरीके से जब एक काम आपने सुना, कहने का मतलब एक काम पूरा हुआ, सुनने का काम पूरा हुआ और आपके उठने का काम तुरंत शुरू हुआ, तो इन दोनों के बीच कोई भी टाइम गैपिंग नहीं है। इस तरीके से हम समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, द गर्ल हर्ड द नॉइज, उस लड़की ने आवाज़ यानी शोर सुना, शी वोक अप, वह जाग गई। यानी हम इसको कह सकते हैं शोर सुनते ही वह जाग गई। इसको हिंदी में पहले आप समझ लीजिए, शोर सुनते ही वह जाग गई या शोर सुनकर वह जाग गई, यही तो। अब सीधी सी बात है, कभी कभी ऐसा होता है जब हमारे पास दोनों कर्ता सेम होते हैं, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यह गर्ल लगा हुआ है, गर्ल के लिए ही तो शी आया है, ठीक, गर्ल के लिए शी आया है। अब यहाँ पर जब हम यूज़ कर रहे हैं अपने पार्टिसिपल को तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी मेन वर्ब कहाँ पर है। तो पहले सेंटेंस में अपनी मेन वर्ब को ढूंढिए ध्यान से। तो
पहले सेंटेंस में हमें मेन वर्ब मिली हर्ड, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं हियर हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी में जब हम ईडी लगा देते हैं तो ये सेकंड फॉर्म बन जाती है, यही थर्ड फॉर्म बन जाती है। ठीक, तो कितने बच्चे जान गए? अगर हमें पार्टिसिपल बनाना है, कौन सा पार्टिसिपल बनाना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मेन वर्ब पकड़नी पड़ेगी। तो मेन वर्ब हमने पकड़ ली हियर, पकड़ लिया। अब क्या करना है, इसमें रूल के अनुसार आईएनजी लगाना है। तो ये हो गया हियरिंग। कितने लोगों को बात समझ में आई? ठीक है, अब ये हियरिंग हो गया, तो हमें सबसे पहले मेन वर्ब पकड़नी है, उसमें आईएनजी लगा देना, लग गया। अब शोर सुनकर ऐसा प्रतीत करवाना है कि ये तुरंत कार्य हुआ है। तो जैसे एक कार्य हुआ तो सबसे पहले आप अपने सेपरेट सेंटेंस को कंबाइंड कैसे करेंगे? सिंथेसिस का सारा खेल यही तो है कि आप क्या करते हैं कि सेपरेट सेंटेंस आपको मिलते हैं, आप उसको कंबाइंड कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है, आप सेपरेट सेंटेंस यानी अलग अलग सेंटेंस आपको मिलेंगे, आप उसको कंबाइंड कर देंगे, एक साथ मिला देंगे, और जो नया वाक्य तैयार हो जाएगा, जैसे मैं कल शरबत का उदाहरण दे रहा था आपको, आपने पानी लिया, आपने रूह अफ़ज़ा लिया, आपने चीनी ली, मिक्स किया, नया शरबत तैयार हो गया। तो जो नया पदार्थ तैयार हुआ, नई वस्तु तैयार हुई है, तो आपने हियर देखा, ठीक है, हियर में हमने आईएनजी लगा दिया और हमारे पास हियरिंग तैयार हो गया। तो शोर सुनकर, अब देखिए सुनकर तो आ गया, हियरिंग लगा दिया, ठीक है। शोर सुनकर, अब शोर की आप इंग्लिश लाइए, तो हियरिंग द नॉइज़। अभी ये दोनों सेंटेंस फुल स्टॉप से सेपरेट थे, यहाँ भी फुल स्टॉप, यहाँ भी, लेकिन अब आप दोनों सेंटेंसों को कंबाइंड कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? आप कंबाइंड कर रहे हैं, हियरिंग द नॉइज़। अब यहाँ पर लगाया आपने कॉमा, लगाया। अब सच बताइएगा, ये जो शी है वो किसके लिए आया है? तो आपकी अंदर से आवाज़ आएगी, आपकी इनर जो सोल है वो कहेगी कि भैया ये द गर्ल के लिए आया है। तो हम इस शी को अवॉइड करते हैं और ये गर्ल उठाकर इसकी जगह पर रख देते हैं, ताकि कर्ता कौन है इस बात की पूर्ण सूचना मिल जाए। समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान रखिएगा। तो हियरिंग द नॉइज़, द गर्ल आगे उठा लिया, ठीक। अब क्या करना है, फिर जो लिखा हुआ है वो कब क्या हुआ, शोर सुनकर लड़की उठ गई। ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। कितने लोगों को बात समझ में आई? ठीक है, ये चीज़ है। तो शोर सुनकर लड़की उठ गई, इसका मतलब है लड़की ने शोर सुना, वह उठ गई। अब दोनों चीज़ें अलग अलग थी और आपने क्या एक साथ सेपरेट कर दिया, सॉरी कंबाइंड कर दिया, शोर सुनकर लड़की उठ गई, ये चीज़। तो आप लोगों को आशा करते हैं यहाँ तक ये पहला जो एग्जाम्पल है वो समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। क्या है कि जब दोनों सेंटेंसेस के कार्य एक साथ घटित हो रहे हों, जब दोनों सेंटेंसेस एक साथ घटित हो रहे हैं, एक साथ दोनों घटनाएं हो रही हैं, और इंट्रांसिटिव वर्ब। अब एक चीज़ और बता दूं, इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। आप अगर इस बात को और अच्छे समझना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेरे इसी चैनल पर, शिक्षण मैचवर्स पर, इसी क्लासेस पर एक्टिव पैसिव पढ़ा हुआ है, और एक्टिव पैसिव में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि किस प्रकार ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब का उपयोग सेंटेंसेस में होता है। आशा करते हैं आप वहाँ से भी देख लेंगे, और यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देते हैं। देखिए ध्यान से, तो ट्रांसिटिव वर्ब वो होती हैं जो हमें कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट देती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट जिन सेंटेंसों में हो उन्हें हम ट्रांसिटिव वर्ब का सब्जेक्ट कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिसमें कर्म ना हो। कहने का मतलब है जो ऑब्जेक्ट लेस सेंटेंस होता है उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, वो इंट्रांसिटिव वर्ब का सेंटेंस हुआ, ठीक। और छोटी सी जानकारी एक्टिव पैसिव में भी मैंने बताई थी कि अगर किसी सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, कहने का मतलब है अगर वो सेंटेंस ट्रांसिटिव वर्ब वाला नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस संभव नहीं होता, ठीक भाई, सीधी सी बात है। एक्टिव पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं कि कर्म को कर्ता और कर्ता को कर्म बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? सही है ना, ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? तो ये बड़ी बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या कह रहे हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। जब दोनों सेंटेंसेस के कार्य एक साथ घटित हो रहे हों और इंट्रांसिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है, का प्रयोग हुआ हो, यानी इंट्रांसिटिव वर्ब का अगर प्रयोग हुआ हो आपके सेंटेंस में, तो जो वर्ब पहले से पार्टिसिपल है उसे अंत में रखते हैं। तो जो वर्ब पहले से पार्टिसिपल है, पहले से पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे हो, तो कौन सी वर्ब पहले पार्टिसिपल है? पहले से पार्टिसिपल का मतलब ये है कि आपको बाय चांस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी और उसी में पहले से आईएनजी लगा होगा, तो क्या करेंगे आप ऐसी वर्ब को उठा के लास्ट में रख देंगे। क्लियर आ रही है बात समझ में? ध्यान से ये देखना, ध्यान से। तो पहली शर्त क्या है कि हमारा सेंटेंस में इंट्रांसिटिव वर्ब हो, और दूसरी शर्त ये है अगर ऐसा पहले से पार्टिसिपल उसमें लगा होगा तो आप उसे उठा के किनारे रख दो।
और आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे, सेपरेट वाक्य दिया गया है। क्या दिया गया है? शी वेंट आउट, वो बाहर गई, ठीक। शी वाज क्राइंग, उसने रोना प्रारंभ कर दिया था, या वह रोने लगी थी। अब देखिए ध्यान से ना, या वह रो रही थी, जैसा आप सेंटेंस निकालना चाहें, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है? शी वाज क्राइंग। अब हमें आप खुद ही बताइए, आपको कुछ नहीं करना। मुझे एक बात बताइए, क्या इस पूरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है? ध्यान से देखिएगा, शी करता है, ये मेन वर्ब हो गई, ठीक। ये करता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। क्या कहीं ऑब्जेक्ट है? और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो शर्त अनुसार क्या मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट अगर नहीं है और अगर उसमें कहीं पूरे सेंटेंस में कहीं पर कहीं पार्टिसिपल बैठा हुआ है, तो ध्यान दीजिए कहाँ पर पार्टिसिपल बैठा हुआ है। ये देखिए क्राइंग में, क्योंकि क्राई फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आईएनजी लगी हुई। कौन सा पार्टिसिपल है बताना? प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि नहीं है? अब पार्टिसिपल है प्रेजेंट, तो उसको क्या उठा के करेंगे? लास्ट में लगा देंगे। और इन दोनों सेंटेंसों को कंबाइन करना कितना आसान है। शी वेंट आउट, वो बाहर गई, और आपने ये जो पार्टिसिपल था इसको उठा के लास्ट में लगा दिया। केवल आपने पहला सेंटेंस किया और इस शी के लिए जो आगे बात कही जा रही थी, कंडीशन कही जा रही थी, इसको उठा के आपने लास्ट में सेपरेट कर दिया और हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। तो इस तरीके से सेपरेट सेंटेंस को आपने क्या कर दिया? कंबाइंड। और यही चीज़ सिंथेसिस है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अगले रूल पर चलते हैं। जब पहले कार्य के परिणामतः, यानी जब पहला कार्य हुआ हो उसके परिणाम स्वरूप, मतलब उसके रिजल्ट के लिए, पता चला पहला कार्य हुआ, उसके रिजल्ट में ये काम हो गया, ठीक। ये चीज़ समझनी है। दूसरा कार्य हुआ हो और पहले कार्य के वाक्य में, ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा? पहला कार्य हुआ, थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला कार्य हो, उसके रिजल्ट के परिणाम स्वरूप दूसरा हो। क्या कह रहा हूँ? उसके रिजल्ट के परिणाम, यानी रिजल्ट के अकॉर्डिंग दूसरा काम हो। जब पहले कार्य के परिणाम था दूसरा कार्य हुआ हो, पहले कार्य के परिणाम था यानी रिजल्ट के लिए दूसरा काम हुआ हो। और क्या लिखा हुआ है? पहले कार्य के वाक्य में, यानी इस वाले में अगर कोई बी की वर्ब दी गई है, आप सभी लोगों को मैंने बताया था बी की वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वाज, वर। कान खोल के सुन लीजिएगा, इज, एम, आर, वाज, वर को बी की वर्ब कहा जाता है। और अगर ये पहले सेंटेंस में मिल रही हैं, ध्यान से देखिएगा, सिंथेसिस को बहुत अच्छे से नियम के साथ पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और मुझे आशा है कि आप जो है जब अच्छे से सीखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है शिक्षण मेजर्स को धन्यवाद देंगे और नीचे से प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे कि आपको ये बातें समझ में आई हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर पहला काम हुआ, उसके परिणाम स्वरूप दूसरा काम हुआ, और जो पहला सेंटेंस आपको सेपरेट मिल रहा है फुल स्टॉप से, अगर पहले सेंटेंस में आपको क्या मिल रही है, बी की वर्ब, कौन कौन सी, इज, एम, आर, वाज, वर, इस तरीके से अगर आपको बी की वर्ब मिल रही है, तो आपका ध्यान जाएगा कि सर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत इसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। तो हम वाजिंग नहीं कर सकते, हम इजिंग नहीं कर सकते, हम आरिंग नहीं कर सकते। आर में आपने आईएनजी लगाया तो कुछ बच्चे उसको बना देंगे आरिंग, वाज में आईएनजी लगाया तो वाजिंग, इस तरीके से कुछ लोग गलती कर लेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा स्टॉप होकर, धैर्य होकर थोड़ा सोचना है कि सर ने क्या कहा था कि ये जो पहला सेंटेंस है इसमें बी की वर्ब अगर मिल जाए, कौन कौन सी बी की वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, तो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। बी की वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो इन वर्ब्स को पार्टिसिपल बनाने के लिए, हम क्या करते हैं, बीइंग लगा देते हैं। अब बीइंग कैसे बनता है, बी और आईएनजी मिला के क्या बन जाता है, शब्द बीइंग में बदल देते हैं। अब प्लीज सामने थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या मैं कह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। पहले रिजल्ट के परिणाम स्वरूप दूसरा काम हुआ, और पहले वाले वाक्य में यदि इज मिल गया तो उसे किस में चेंज कर दोगे, उसमें किस में चेंज कर दोगे, बीइंग में। क्यों? क्योंकि सर इज, एम, आर, वाज, वर सब बी की वर्ब होती हैं कि नहीं होती हैं। तो इसकी जगह पे एम मिल जाएगा, इसकी जगह पे आर मिल जाएगा, इसकी जगह पे वाज मिल जाएगा, इसकी जगह पे वर मिल जाएगा। ये कुछ भी मिल जाए तो आप इसे बेझिझक किस में चेंज कर देंगे, बीइंग में। कंफ्यूजन क्लियर? ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। अब आगे देखिएगा ध्यान से, सेपरेट सेंटेंस दिया हुआ है, आप, मुझे लगता है आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं अपना सेंटेंस बनाने के लिए। ध्यान देना है, पहला सेंटेंस मिलेगा, दूसरा सेंटेंस आप देखेंगे। अगर पहले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग दूसरा कार्य हो रहा है तो हम पहले ये देख लें कि हमारी पहली बात सही है कि नहीं। कैसे? उन्होंने कहा था सर पहला काम होगा, उसके रिजल्ट स्वरूप दूसरा काम होगा। तो तनिक देख लेते हैं सेंटेंस में क्या कह रहे हैं। द बॉय वॉज हंग्री,
लड़का भूखा था, ठीक, ही एट बिस्किट्स, उसने बिस्किट खा लिया। लड़का भूखा था, इसका परिणाम ये हुआ कि उसने बिस्किट खा लिए। बताओ हाँ या ना? क्लियर है भैया? पहला काम जो था उसके रिजल्ट के अनुसार दूसरा काम हुआ। लड़का भूखा था ना, लड़का भूखा था, उसने दूसरा परिणाम क्या हुआ? उसने बिस्किट खा लिए। भूखे होने का परिणाम ये हुआ कि उसने बिस्किट खा लिए। सही? अब आगे ध्यान देना, क्या कहा जा रहा है? हमारी पहली कंडीशन तो बिल्कुल चेक हो गई। क्लियर? सही है सबको? समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे क्या है पहले सेंटेंस में कहीं वाज, वर, आई, एम, इज लगा हुआ है कुछ? तो अब देखो, द बॉय वाज, हाँ सर लगा हुआ है, मिल गया। इज, एम, आर, वाज, वर, इन पांचों सेंटेंसेस में से मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। अगर एक भी आपको क्रिया मिल जाती है, हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, बेझिझक इसे किस में चेंज कर दोगे? बीइंग में। इसलिए सुनना है, समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए सुनना है। लड़का भूखा था, इसका परिणाम ये हुआ कि उसने बिस्किट खा लिए। ठीक, अब पहले सेंटेंस में ध्यान दीजिए, क्या वाज, वर या इज, एम आ रहा है? तो पता चला वाज आया है, इसे किस में चेंज कर दोगे? बीइंग में। क्यों? प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए, उसमें आईएनजी लगा दीजिए और सेंटेंस फॉर्म करना शुरू कीजिए। क्या करेंगे? वॉज के लिए, चूंकि वॉज एक बी की वर्ब है, कंफ्यूजन मत कर रखना अपने दिमाग में, वॉज एक बी की वर्ब है, इसलिए बी में प्लस हमने आईएनजी लगा के उसको बीइंग में चेंज कर दिया। तो यही लिखा हुआ बीइंग में बदल देते हैं। इसलिए अब देखिए कैसे का बीइंग, और जो बचा हुआ है हंग्री उसे ऐसे रख देंगे। अब खुद ही बताइएगा, पिछले वाले सेंटेंस में हमने क्या कहा था? ये जो गर्ल है इसी के लिए तो शी आया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो गर्ल है इसी के लिए तो शी आया है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो बॉय है इसी के लिए तो ही आया है। भाई इसी के लिए आया है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने शी गायब कर दिया और द गर्ल ले लिया था, इसी प्रकार हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, और ही को गायब करके जिस व्यक्ति के लिए ये ही आया है उस प्रॉपर सब्जेक्ट को रख दिया जाएगा। तो उठा के द बॉय हमने यहाँ रख दिया। क्लियर है सबको? समझ रहे हो? और आगे जो लिखा हुआ है उसको लिख लिया 8 बिस्किट्स। कितने लोगों को सेपरेशन से कंबाइंड समझ में आ रहा है? आ रहा है? क्लियर हो रही है हर बात? अब हम आगे चलते हैं अपने डी नंबर के रूल पर। यदि पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट, अब ध्यान सुनिएगा, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। यदि पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य, पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया, पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, देखिए पहले वाला जो हमने बी वाला रूल पढ़ा था इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं था। अब की डी वाले में देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे अब की इसमें ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य या उससे संबंधित कोई बात दूसरे वाक्य में दी गई हो, कहने का मतलब है पहले वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट आया हो लेकिन इससे रिलेटेड जो बात है वो दूसरे वाक्य में हो, दूसरे वाक्य में दी गई हो, तो उसे पार्टिसिपल के रूप में ऑब्जेक्ट के बाद में रख देते हैं। तो उसे पार्टिसिपल के रूप में, यानी इस चीज को पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में किस में रख देते हैं? बाद में, यानी लास्ट में रख दिया जाता है। ठीक, अब हम देखें कैसे। यदि पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य या उससे संबंधित कोई बात दूसरे वाक्य में दी गई हो तो उसे पार्टिसिपल के रूप में ऑब्जेक्ट के बाद में रख देते हैं। तनिक यहाँ पर देखिएगा, इस चीज का उदाहरण मैंने आपको, स्क्रीन पर्याप्त नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेपरेट सेंटेंस दिया है, मतलब अलग अलग दिया है, और आपको परीक्षा के अनुसार उसको क्या करना पड़ेगा? कंबाइंड। देखिए, आई सॉ सूरज, मैंने सूरज देखा, सूरज मतलब लड़का है, ठीक है, ध्यान रखिए, सूरज वो आसमान वाला नहीं, ठीक, सॉरी। आई सॉ सूरज, मैंने सूरज को देखा। ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, वो क्या कर रहा था? वो सिगरेट पी रहा था, धूम्रपान कर रहा था। अब प्लीज सामने ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है अगर पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट का कार्य है, आई सब्जेक्ट के स्थान पर है, सॉ वर्ब के स्थान पर है और सूरज ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। क्या कर रहा हो? दूसरे वाक्य का कार्य कर रहा हो। देखो, यदि पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य उससे संबंधित कोई बात दूसरे वाक्य में दी गई हो। अब बताना, सच बताना, आप ही लोग बताइए, सूरज से रिलेटेड बात ही तो नीचे दी गई है। सूरज स्मोकिंग कर रहा है, भाई सिगरेट कौन पी रहा है? सूरज पी रहा है।
अब देखिए इससे रिलेटेड बात अगले वाक्य में कही गई, ध्यान समझिएगा अच्छे से। तो क्या होगा, तो उसे पार्टिसिपल के रूप में ऑब्जेक्ट के बाद रख देते हैं, तो उसे पार्टिसिपल के रूप में ऑब्जेक्ट के बाद। तो एक सेकंड, क्या आपको यहां पार्टिसिपल का रूप दिखाई दे रहा है? दिख गया? जैसे यहां पर आपको दिखा था, कहां गया, क्राइंग में, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखी, आपने उसे लास्ट में रख दिया, बस यही काम करना है। और यहाँ पर डी वाले में क्या करना है, आपको जैसे स्मोकिंग दिखा, आप क्या करेंगे, उसे सूरज के बाद में यानी ऑब्जेक्ट के बाद में रख देंगे। इसमें क्या था कि उसे अंत में रखना है, कोई कंडीशन नहीं थी, और यहाँ पर क्या करना है, उसे ऑब्जेक्ट के बाद में रखना है। अब प्लीज देखना, थोड़ा ध्यान देना। आई सॉ सूरज, मैंने सूरज को देखा, क्या कर रहा था सूरज, अब देखिए ऑब्जेक्ट रहा सूरज, देखिए ऑब्जेक्ट सूरज है कि नहीं, वो यहाँ पर बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट सूरज है कि नहीं है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सर आई हो गया सब्जेक्ट, सॉ हो गई वर्ब, और सूरज हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बाद में मुझे पार्टिसिपल रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, पार्टिसिपल स्मोकिंग ही तो बन रहा है, क्यों? क्योंकि सर अभी आपने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बन जाता है, पार्टिसिपल बन जाता है। तो मैं क्या करूंगा, उसको ऑब्जेक्ट के बाद रख दूंगा। क्या करूंगा, आई सॉ सूरज, और सूरज के तुरंत बाद देखिए क्या आ गया, स्मोकिंग, अ सिगरेट। मैंने बीड़ी पीते हुए या सिगरेट पीते हुए किसको देखा, सूरज को देखा। आपने दोनों बातों को अलग अलग रखा था और दोनों बातों को आपने कंबाइंड कर दिया। तो आसान लगा आपको? ध्यान से सुनिएगा, आई सॉ सूरज स्मोकिंग अ सिगरेट। ठीक है, अब सभी लोग मुझे बताएं कि कितने लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई है। आशा करता हूं कि आपको एक सेगमेंट समझ में आया होगा। अब इसी तरीके के जो एग्जामिनेशन पेपर है, बोर्ड की परीक्षा के पेपर है, उसमें से इन्हीं रूल पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के जितने भी वाक्य होते हैं उनको बदलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रह गई होगी, और इन चीज़ों को आप बार बार जब रिवाइज करेंगे, नोट्स में लिखेंगे, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर, जिसका नाम है पास्ट।